मैंने पेपर पैटर्न, एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न आपके इस क्वेश्चनर में ही सबसे पहले लिख दिया है। आपके पेपर में टोटल ना 6 क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चन? 6 में क्वेश्चन 1 हमेशा कंपलसरी होगा, मतलब ये आप छोड़ नहीं सकते। अगर क्वेश्चन 1 आपने आंसर नहीं किया तो 20 मार्क्स स्ट्रेट फॉरवर्ड गॉन, यानी क्वेश्चन 1 का आंसर तो आपको करना ही पड़ेगा, इट कैन नॉट बी लेफ्ट एज अ चॉइस। क्वेश्चन 2 टू क्वेश्चन 6, कितने क्वेश्चन हुए? 5। इसमें एनी 4 आपको करने हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 5 क्वेश्चन हुआ, 5 में कोई भी 4 करना है। कोई भी 4 मतलब कोई भी 4 सर? हाँ, मेरे को फाउंडेशन के बहुत बच्चे ऐसा डाउट पूछते हैं, सर क्या एनटीओ हम चॉइस में छोड़ सकते हैं या वो कंपलसरी में आता है? सिर्फ क्वेश्चन 1 कंपलसरी में आता है, उसको छोड़ के कुछ कंपलसरी में नहीं आता। मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन 1 में क्या क्या चीजें दिखेंगी, क्वेश्चन 2 में क्या दिखेगा वो बताऊंगा, तो आपको दिखेगा कि हर चीज चॉइस है। तो अगर एनटीओ चॉइस में छोड़ना चाहता है आराम से छोड़ सकता है, क्योंकि वो जिस क्वेश्चन में आएगा तुम चाहे तो उसको चॉइस की तरह लेफ्ट कर दे। तो यहां पे ऐसा नहीं है कि 2, 3, 4, 5, 6 में इतना कंपलसरी ये करना ही पड़ेगा, इसमें चॉइस है, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे बोला 2, 3, 4, 5, 6, 5 और 6 में कोई एक कर ले, 2, 3, 4 तो करना ही है। अब चला 2, 3, 4 में एनटीओ आ गया तो फंस जाएंगे, मतलब जिसने एनटीओ छोड़ रखा है। हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमारे साथ तो 5 क्वेश्चन है, कोई भी 4 करो, जो छोड़ना है छोड़ दो। किसी ने पार्टनरशिप अच्छे से नहीं किया, डर लग रहा है, पार्टनरशिप का बहुत टेक्निकल क्वेश्चन आ गया, डरने का नहीं, छोड़ना उसको, एक तो चॉइस है ना तेरे पास। तो ये बहुत अच्छा चीज है जो हमारे साथ पेपर में होता है। क्वेश्चन 1 3 पार्ट में बनता है। कितने पार्ट? ए बी सी। पार्ट ए इज ट्रू फॉल्स, 2 इंटू 6 12 मार्क्स, हमेशा यही रहेगा। 2 इंटू 6 12 मार्क्स का ट्रू फॉल्स विथ रीजन, यानी ट्रू फॉल्स बताना है और रीजन भी बताना है। उसमें नंबर बी क्वेश्चन, एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा 4 मार्क का। थ्योरी कहीं से भी आ सकता है। जनरली जो क्वेश्चन 1 में थ्योरी आता है वो थ्योरेटिकल थ्योरी रहता है। सर व्हाट इज थ्योरेटिकल थ्योरी? 2 टाइप का थ्योरी होता है, एक थ्योरेटिकल थ्योरी, एक प्रैक्टिकल थ्योरी। प्रैक्टिकल थ्योरी मतलब मन से बना के लिख सकते हैं, एक प्रैक्टिकल ज्ञान है। से फॉर एग्जांपल तुमसे पूछा लेजर के 3 स्टेप्स बताओ, तो हम लोग लेजर में 3 स्टेप सीखे थे, पोस्टिंग, टोटलिंग या कास्टिंग एंड बैलेंसिंग। ये अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं, ये एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड थ्योरी है। तेरे को पता है ये प्रोसेस कैसे होता है, बस तेरे को उसको वर्ड्स में लिखना है। एक थ्योरी प्योर होता है, एक्सप्लेन कंजर्वेटिज्म विथ एग्जांपल। अब ये साला थ्योरी वाला थ्योरी है, हाँ इसका एग्जांपल सर प्रैक्टिकल नॉलेज से निकल जाएगा, बट कंजर्वेटिज्म के बारे में हमको वो लिखना तो पड़ेगा। या व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, ये भैया ये तो पूरा थ्योरी वाला थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो थ्योरी आएगा 4 मार्क का, वो इस कैटेगरी का थ्योरी होगा, जहां पे थोड़ा याद रहेगा तो लिख देंगे फटाफट। क्वेश्चन सी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा 4 मार्क का, 12 मार्क का ट्रू फॉल्स, 4 मार्क का थ्योरी 16 और 4 मार्क का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जनरली ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आएगा ना, अगर आप इंस्टीट्यूट का चैप्टर 1, 2 खोलेंगे ना, जिसमें जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिर रेक्टिफिकेशन भी उसी में डाला हुआ है, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, सब्सिडरी बुक, कैश बुक, इससे आता है। हाउएवर बहुत बार 2-3 बार मैंने ऐसा भी देखा है, डेप्रिसिएशन बीआरएस का छोटा क्वेश्चन दे देता है। 4 मार्क का क्वेश्चन देगा तो तिन्नी सा क्वेश्चन देगा, एकदम चिंदी सा क्वेश्चन, वो 4 मार्क का कभी कभी दे देता है। यानी अगर मैं सिलेबस को 5 ब्रॉड पार्ट में बांटू, पार्ट 1 बेसिक्स, पार्ट 2 डेप्रिसिएशन, बीआरएस, इन्वेंट्री, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, ये वाला, पार्ट 3 फाइनल अकाउंट्स, रेक्टिफिकेशन, पार्ट 4 हो गया तेरा क्या बोलते हैं इसको, फाइनल अकाउंट्स, रेक्टिफिकेशन में एनटीओ सिंगल एंट्री भी आ गया, पार्ट 4 पार्टनरशिप, पार्ट 5 कंपनी। जो क्वेश्चन नंबर 1 में प्रैक्टिकल आएगा ना, जनरली पार्ट 1 से आएगा, बेसिक्स वाला पार्ट से, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, रेक्टिफिकेशन भी वो लोग चैप्टर 1 में डाल रखा है बोल के रेक्टिफिकेशन कभी कभी दे देता है। हाउएवर डेप्रिसिएशन वाला वगैरह से भी एक छोटा क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है। अगर आया ना, मैं बोलूंगा अच्छा है, 4 मार्क में सलट जाएगा, बहुत इजीली, फटाफट होगा वो क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहता है 20 मार्क्स का। क्वेश्चन 1 के बारे में सबको क्लियर है, ये कंपलसरी है, इसको हम छोड़ नहीं सकते, ये तो करना ही पड़ेगा। 12 ट्रू फॉल्स, 4 का थ्योरी, 4 का प्रैक्टिकल। क्वेश्चन नंबर जो 2 आता है ना, 2 पूरा 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 2, 3, 4, 5 चारों पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। अब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में 10, 10, 10, 5, 5, 15, 5, 20 का एक कुछ भी दे सकता है। जनरली क्वेश्चन 2 में 2 या 3 दिखेगा, 10, 10 दिखेगा या 10, 5, 5 दिखेगा। क्वेश्चन 2 आएगा आपका पार्ट 2 से, बीआरएस, डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, कैपिटल एक्सपेंडिचर आप बोल सकते हो, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर में 10 मार्क के आने की कोई चीज, उस चैप्टर से आएगा क्वेश्चन नंबर 2।
नॉर्मली उसी पार्ट से आता है। इस बार मैंने एक एमटीपी देखा, उसमें एक रेक्टिफिकेशन भी दिया हुआ है, अगर कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको उससे भी आएगा तो हम लोग कर पाएंगे। बट ये वाला ना इजी क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 2। जनरली बच्चा जो फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है ना पेपर का, क्वेश्चन 2 में ही हाथ लगाता है, क्योंकि इसमें बीआरएस वगैरह जैसी चीजें हैं जो आप बहुत अच्छे से इतना दिन में कर चुके हो। एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी बाकी है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी क्वेश्चन 2 में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 3, 4 अगर बोलूं, प्राइमरीली आपका बनेगा पार्टनरशिप और फाइनल अकाउंट्स वाले पोर्शन से, पार्ट 3, पार्ट 4। एनटीओ दिखेगा, फाइनल अकाउंट दिखेगा, सिंगल एंट्री दिखेगा, रेक्टिफिकेशन दिखेगा, पार्टनरशिप दिखेगा। 3, 4, 5, 3, 4 और 5 का पार्ट 1 आपको इन 5 चीज से दिखेगा, यानी आप समझो 50 मार्क का क्वेश्चन यहां से आएगा। फाइनल अकाउंट्स, एनटीओ, रेक्टिफिकेशन, पार्टनरशिप, सिंगल एंट्री, 50 मार्क। 3 का पूरा 20, 4 का पूरा 20 और 5 का 10 मार्क्स मेरे को लगता है आपको उससे दिया जाएगा। 5 का सेकेंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 6 में एक 15 मार्क का क्वेश्चन आपको कंपनी अकाउंट से दिखेगा। पहले सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 में कंपनी आता था, बट तब कंपनी में एक ही चैप्टर था। अब कंपनी में कर दिए हैं चैप्टर 4 से 5, बोनस वगैरह सब घुसा दिया। मेरे को लगता है 5 का पार्ट बी और 6 का पार्ट ए जो होगा ना, वो कंपनी से आएगा। हो सकता है अगर इंस्टीट्यूट नहीं देना चाहे तो 6 के ए में कंपनी देके छोड़ देगा, 5 बी में वही पार्टनरशिप भी घुसा देगा। तो 15 से लेके 25 मार्क्स तक का मेरा एक्सपेक्टेशन है कंपनी अकाउंट, जिसमें मेरे को लगता है अपर साइड यानी 25 मार्क्स आना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 6 भी एक 5 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन होगा, बट ये थ्योरी क्वेश्चन प्रैक्टिकल वाला थ्योरी होगा जो आप अपनी नॉलेज से लिख सकते हो। याद करना, क्लास में पढ़ा था परपेचुअल पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम का डिफरेंस, एकदम प्रैक्टिकली सीखे थे क्या होता है, वो पूछ सकता है। लेजर बनाने के 3 प्रोसेस, 3 स्टेप्स आपसे पूछ सकता है। एक बार क्वेश्चन आया था कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के जो 5 क्राइटेरिया होते हैं जिससे आप सेग्रीगेट कर सकते हो, वो बता दीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन जहां पे जनरली आपको अकाउंट्स की नॉलेज से अपना आंसर बना के लिखना पड़ता है, ये 5 मार्क का एक थ्योरी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 में आएगा। अभी दोनों एमटीबी में देखा मैंने, 6 में एक चॉइस दिया हुआ है, जो लास्ट का थ्योरी क्वेश्चन है ना, उसमें 2 दिया है, दोनों में कोई एक लिखना है। अच्छा ही है, पहले एक तो देता था वही लिखना था, अब 2 दिया है तो कम से कम एक नहीं आएगा, तो एक तुम लिख पाएगा, वो 5 मार्क का एक थ्योरी तुमको लिखना पड़ेगा। यानी पूरे पेपर में पता है थ्योरी कितने मार्क्स का है, 9 में 4 कंपलसरी, 5 तेरी इच्छा है तो करना, नहीं तो छोड़ सकते। यानी अगर क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ देगा तो तेरे को 5 थ्योरी अटेम्प्ट नहीं करना पड़ेगा। बट मैं बोलता हूं 9 का 9 थ्योरी लिखो। थ्योरी में क्या होता है, टाइम बचता है, टाइम बचता है। क्यों? प्रैक्टिकल सम्स में हर वर्किंग करो, लिखो, सजाओ, फॉर्मेट बनाओ। थ्योरी में क्या है, अपना ज्ञान लिख के आया, बात खत्म हो गया। सर थ्योरी में मार्क्स भी तो कटता है, अब जितना मार्क्स मिलता है उतना प्रैक्टिकल में उठाने के लिए ज्यादा टाइम लगता है। थ्योरी लिखना चाहिए, इससे पेपर बैलेंस्ड रहता है। प्लस मैं आपको बोलूंगा, जनरली जो सारे बच्चे ही पढ़ते हैं, जो फाउंडेशन लेवल पे मैंने देखा है, ज्यादा डर उनको ना ये फाइनल अकाउंट्स के सेक्शन में होता है, एनटीओ, पार्टनरशिप, इस सेक्शन में वो थोड़ा डर रहता है। तो हम लोगों को चॉइस के लिए 3, 4, 5 में एक ठो को उड़ाना होगा, तो 6 हमको करना ही, और 6 को थ्योरी अटेम्प्ट करना है। ये स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी अपनाओगे, एग्जाम का पेपर लगेगा कि हाँ मेरे को पता है कहां क्या आने वाला है। तेरे को अगर दुश्मन की सेना का पता है कहां वजीर है और कहां प्यादा पड़ा हुआ है, तो तुम उससे लड़ पाएगा ना अच्छे से। पता नहीं, वो कहीं से भी आके मार देगा तो डर है कि नहीं, फटते रहेगा ना कि साला कौन मार देगा। तो इसीलिए हमको अपना दुश्मन का सेना कहां है वो पता होना चाहिए। क्वेश्चन 1 कहां से आता है, मेजॉरिटी बेसिक्स वाला पार्ट। ट्रू फॉल्स सबसे आता है, बट जो 8 मार्क रहता है वो मेजॉरिटी बेसिक्स। क्वेश्चन 2 बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन, बीआरएस, इन्वेंट्री। क्वेश्चन 3, 4, 5 पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट्स। क्वेश्चन 5 का पार्ट बी एंड 6 कंपनी, एंड 6 का पार्ट बी इज अ थ्योरी क्वेश्चन। सामने बैठिए ना, सामने, साइड में मत बैठिए, टीवी नहीं घूमेगा, सामने बैठो। लेने के बाद हमेशा खुपचे में नहीं होना चाहिए। पहले बोलिए ये पेपर पैटर्न क्लियर है सबको? क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 to 6 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 2 to 6 में कोई भी एक क्वेश्चन एज अ चॉइस छोड़ा जा सकता है। तो जो बच्चे नादानी वाले क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कौन सा चॉइस में छोड़ सकते हैं, कुछ भी छोड़ सकते हैं। सर कंपनी छोड़ दे, रिस्की हो जाएगा, 5 का बी और 6 दोनों में आएगा, रिस्की हो जाएगा। कंपनी पार्टनरशिप छोड़ना इज अ रिस्की अटेम्प्ट, क्योंकि पार्टनरशिप से भी 2 क्वेश्चन दिया जा सकता है, 25 मार्क का चीज है, एक तो 15, एक तो 10, तो 2 क्वेश्चन में अलग अलग जगह पे आएगा, छोड़ोगे तो एक छोड़ना पड़ेगा। तो नेवर लीव कंपनी एंड पार्टनरशिप। इफ यू वांट टू लीव, एनटीओ छोड़ दो। सर आप तो दिल खुश कर दिए, हम बोल नहीं रहे छोड़ने, आई डोंट प्रेस्क्राइब द थिंकिंग ऑफ लिविंग एनीथिंग,
बट ऐसा होता है सर, हर बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है सब कुछ एकदम परफेक्टली करके जाना। सर बहुत कुछ अच्छे से होगा बट कुछ ऐसा होगा जिसमें हम वीक भी है सर। तो सर कौन सा ऐसा वीक पोर्शन छोड़ने से मेरा काम चलेगा, बता दीजिए। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को बोलना पड़ता है। क्लास में ऐसे नहीं बोले थे, बट अब मैं एग्जाम ओरिएंटेशन कर रहा हूं तो मेरे को एग्जाम के दिख से देखना पड़ेगा कौन सा बच्चा क्या कर पाएगा। एंड 98% एवरेज होते हैं, 2% ही अबव एवरेज होते हैं। देयर इज नो बिलो एवरेज, आइदर इट्स एवरेज और इट्स अबव एवरेज। अबव एवरेज तो सब करके जाएगा, बट एवरेज वाले को थोड़ा सा स्कोप चाहिए सर। थोड़ा सा बताइए ना, मजा आता है सर। एग्जाम में थ्रिल नहीं होगा तो क्या होगा सर। तो पार्टनरशिप कंपनी में से कुछ भी मत छोड़ना, बस डन। क्या मेरा फर्स्ट गुरु ज्ञान सबको क्लियर है? एक चीज मैंने और लिखा है यहां पे, 3 और 5 में एक इंटरनल चॉइस दिख सकता है। पहले क्या होता था, ओल्ड सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 3 में एक इंटरनल चॉइस रहता था। 2 चैप्टर होते थे, एवरेज यूनिट अकाउंट करेंट, बहुत प्यारे प्यारे चैप्टर थे, हटा दिया। 5 मार्क फ्री था वो, उसमें एक चॉइस होता था। अभी मैंने एमटीपी देखा था तो क्वेश्चन 5 में एक जगह पे इंटरनल चॉइस दिया हुआ था। हो सकता है कोई और क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दिख जाए। 6 में दिखेगा एक ठो, बी और सी जो प्रैक्टिकल है, थ्योरी वाला आएगा ना, उसमें एक चॉइस दिखेगा। और हो सकता है दूसरे में भी चॉइस दिख जाए। सब जितना चॉइस दिखे उतना अच्छा है। कभी कभी चॉइस कंफ्यूजिंग भी हो जाता है, साला पता नहीं चलता कौन सा लिखे। एबव एवरेज वाले लोग के लिए तो सब आता है, कौन सा छोड़े, कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो हम तो बोलते हैं कि चॉइस ऐसा ही होना चाहिए, 2 3 4 5 6 कोई एक छोड़ सकते हैं, बाद बाकी सब करना है, ताकि सोचना ना पड़े कौन सा करे कौन सा छोड़े। टाइम वेस्ट होता है बहुत बार। पेपर पैटर्न सबको क्लियर है? ये सब चीजें जो बोल दिया याद रख लेना। ये वीडियो YouTube पे रहेगा, ये पहला वाला पॉइंट का ना मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगा, गुरु ज्ञान 1 पेपर पैटर्न। कम से कम इसको देखते रहना। एग्जाम का 3 दिन जो रिवीजन करोगे ना, ये देख के शुरू करना। हो सकता है तुम 15 दिन में भूल जाओ, बट एग्जाम से पहले जरूर देख लेना, क्योंकि एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तेरे को जब पता रहेगा ना क्या क्या कहां क्या आने वाला है, तेरे को पहले से ही पता है हमको पहला क्वेश्चन कहां से शुरू करना है। सर मेरा कंपनी बहुत स्ट्रांग है, 6 से चालू करेगा करना। सर मेरा BRS बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह स्ट्रांग है, क्वेश्चन 2 देख। पहले से पता है हमको क्या करना है। बात बाकी गुरु ज्ञान में धीरे धीरे दूंगा, आपको और अच्छा समझ में आएगा। ये क्लियर है?